औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिल अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिरिम यकूनु बअदहु अल्लज़ी कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन वजदतन नातिही औहामुल वासिफ़ीन अल्लज़ी इब्तदा बिक़ुदरतिही खल्क़ इब्तदाअन मुक़्तरहुम अला मशीयत इक़्तराम सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ इरादते व बअसहुम अला सबील मुहब्बते वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वल वअदद वसाहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फी हरमिम वसकत फी करम सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम अल मुहम्मद वअहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन यौमे ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादू फ़क़द क़ाल तबारकहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जअल हक़्क़ु ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सलावत। माशाअल्लाह काफ़ी। अब आप तशरीफ़ फरमाएं, मिल के बाबा से बुलंद बड़े मोहम्मद आ जाए। ज़्यादा देर ज़हमतें नहीं है, बस अपने आप को मुतवज्जह रखिए। चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ बसदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। बानियान की तरफ से हुक्म है कि ऐसी गुफ्तगू हो जिससे ये पता चले कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इमाम के ज़हूर के लिए हमें क्या क्या कोशिश करनी चाहिए, उसी पे गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि कुछ कोशिशें इनफरादी हैं और कुछ कोशिशें इज्तमाई हैं। इज्तमाई कोशिशों की तरफ सारे लगे हुए हैं, इनफरादी कोशिश कोई नहीं कर रहा। हर इंसान को इनफरादी कोशिश करनी चाहिए ताकि इज्तमाई कोशिश सामने नजर आए। एक दूसरे पे कोशिश तो नहीं डालना चाहिए कि एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाली जाए और अपने से जान छुड़ाई जाए। देखिए, बात समझने की ये है कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे जमाने का इमाम राजी हो। क्या हम नमाज ऐसी पढ़ रहे हैं जिससे जमाने का इमाम राजी हो? क्या हम रोजा ऐसा रख रहे हैं जिससे हमारे जमाने का इमाम राजी हो? खुदा की कसम, कोई इंसान भी इस बात की जमानत नहीं ले सकता कि वो नमाज रोजा इस काबिल कर रहा है कि या उससे अल्लाह राजी हो जाए या जमाने का इमाम राजी हो जाए। आपका शुक्रिया, आपके तक बात पहुंच गई है। हमारे पास फकत एक ही मजलिस हुसैन है, जिक्र शब्बीर है, जिक्र अली है, जिसको करने से हम अपने जमाने के इमाम को राजी कर सकते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नहीं सोचना। अब कुछ लोग कहते हैं भाई वो 313 जो है, जो इमाम ज़माना के साथ होंगे जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के साथ, वो 313 कमांडर हैं, उनके ज़ेरे साया कई हजारों के लश्कर होंगे।
तो और ये भी याद रखिए, खुदा की कसम जुमला बहुत कीमती है जो आपको हदिया करने जा रहा हूं इस वक्त। बसदक़े मोहम्मद वाले बैते मोहम्मद, आम इंसान भी इमाम के लश्कर में शामिल हो सकता है। सैयद शमसुद्दीन एक आयतुल्लाह गुजरे कुम में, बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने, वो कहते हैं कि हमारे वालिद गिरामी के एक आलिम दोस्त थे, उनका अनार का बाग था। कहते जब हम कुम में मस्जिद जिमकरान जाया करते थे, कुम से मस्जिद जिमकरान की तरफ, तो रास्ते में वो बाग पड़ता था। पहले हम उस बाग में जाते थे और फिर उसके बाद मस्जिद जिमकरान की तरफ जाते थे। तो कहते हमने देखा एक उस बाग में एक हुजरा बना हुआ है। उस हुजरे में एक लड़का है जिसका नाम है इब्राहिम। वो 2400 घंटे इबादत इलाही में मसरूफ रहता है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में मसरूफ रहता है। तो हम रोज आते और पूछते कि ये कौन है, तो कहते कि ये आया था और इसने आगे कहा कि मुझे जगह चाहिए, मैं आपके बाग में काम भी करूंगा और यहाँ रह भी लूंगा। तो हमने इसको जगह दे दी। जब जगह दे दी तो ये अब मुसलसल जमाने के इमाम से तवस्सुत में रहता है। तवज्जो कीजिएगा, आम है, आम इंसान है, कोई आलिम नहीं है, जमाने के इमाम से तवस्सुत में रहता है। लगे एक दिन जब हम पहुंचे तो हमने देखा वो कमरे में नहीं था, हुजरे में नहीं था। तो हमने पूछा कि वो कहाँ गया। आयतुल्लाह शमसुद्दीन कहते हैं हमने पूछा कि वो कहाँ गया, तो कहने लगे बस वो मुझे ये कह के चला गया कि मुझे जमाने के इमाम ने बुला लिया है। मुझे जमाने के इमाम ने बुला लिया। उसने कोई ऐसी रियाजत नहीं की, लेकिन उसका तवस्सुल इमाम से इतना था। क्या दिन में अपने अपने इंसान अपना अपना मुहासबा करे, क्या वो दिन में कभी एक दफा भी अपने जमाने के इमाम से मुलाकात करने की कोशिश करता है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जमाने का इमाम तुमसे मिलना ना चाह रहा हो। वो तो मिलना चाहते हैं, तुम मिलना नहीं चाहते। ये हकीकत है, इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ और मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ। 7वें इमाम, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस जितने आप लोग बैठे, जितने बेदार हैं, मौला की कसम इतना ही काफी है। बस थोड़ा थोड़ा सा साथ देते आएंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी, ताकि तन्हाई का एहसास ना हो। बस सदका मोहम्मद वाले बैठे। 7वें इमाम कैद खाने में। इस मिसाल से आपको जमाने के इमाम की हकीकत समझ में आएगी। 7वें इमाम कैद खाने में, और बादशाह वक्त ने यह ऐलान किया है कि जो मूसा इब्न जाफर के पास जाएगा उसे 1 दीनार देना पड़ेगा ताकि वो जाके सवाल कर सके। और अगर कोई हुकूमत के मुफ्ती से सवाल पूछेगा तो उसे 1 दीनार तोहफे में दिया जाएगा। अली के चाहने वाले भी अजीब होते हैं। वो अली का चाहने वाला था, उसने सोचा कि मैं हुकूमत के मुफ्ती के पास जाता हूं, सवाल का तो जवाब मिलेगा नहीं, 1 दीनार मिल जाएगा, वही दे के इमाम के पास सवाल करने चला जाऊंगा। ताजीले ज़हूरे हजरत इमाम ज़मान सलावत। कहने लगे कुछ कदम चला था, रुक गया, वापस आया, बैठ गया। आगे बैठा था और सरगोशी करने लगा अपने इमाम से, जमाने के इमाम से, मूसा इब्न जाफर से सरगोशी करने लगा कि मौला मैं क्यों जाऊं उनके पास। अभी सोच ही रहा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला तो देखा 7वां इमाम सामने खड़ा है। मोहम्मद सलावत भेजिए इमाम के नाम पर। उसने कहा मौला आप तो कैद में। इमाम ने कहा हम मशीयत की कैद के पाबंद हैं, जमाने की कैद हमें नहीं रोक सकती, हम मशीयत के पाबंद है। जुमला आपने गौर किया तो कहने लगा, अब जो देखा तो मौला से कहने लगा मौला मैंने सोचा था कि चंद कदम, मुझे नहीं पता यहाँ किस मिजाज के लोग बैठे, पहली दफा आपके बारगाह में आना हुआ है, लेकिन बसंत का मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद जुमला आपको हदिया कर रहा हूँ। कहने लगा मौला मैं कुछ कदम चल के गया था और सारा वाकया बताया कि ये मैं मामला चाहता था, वहां से जो दीनार मिलता वो आपकी राह में दे देता और आपसे सवाल पूछ लेता। इमाम ने कहा सुनो, तुम हमसे दूर हो, हम तुम्हारे से दूर नहीं है।
तुम हमसे दूर हो, हम तुम्हारे से दूर नहीं है। सोच के तू कुछ कदम गया था। सुन, अगर तेरी माँ उस रात को खयानत के इरादे से इतने कदम चल के ना जाती तो तू भी चल के ना जाता। तो कहने लगे मौला मैंने ये सोचा कि मैं वहां जाऊंगा, अगर वहां मेरे जाने से वहां पहले 99 लोग बैठे हुए होंगे, मेरे जाने से वहां 100 हो जाएंगे, तो मेरे जाने से वहां बातिल की तादाद में इजाफा होगा, तो मैं बातिल की तादाद में इजाफे का सबब क्यों बनूं? इमाम ने कहा बस उस मां को सलाम कर, वो जो खयानत के लिए निकली थी लेकिन मेरे दादा की विलायत ने उसे रोक लिया। अगर वो चली जाती तो तू भी चला जाता। 3 बातें इस वाक़े में। एक तो ये कि जमाने के इमाम तुमसे दूर नहीं है, तुम इमाम से दूर हो। दूसरी बात यह है कि बातिल की तादाद में कभी इजाफा मत बनना, बातिल की तादाद में कभी इजाफा मत बनना। तीसरी बात यह है कि इमाम तक मारिफत हासिल करने के लिए माओ की तरबियत जरूरी है। आगोशे तरबियत जैसी होगी वैसा बच्चा परवान चढ़ेगा। इसीलिए अली ने कहा था कि बीवी तलाश मत करना, माँ तलाश करना। माँ अच्छी होगी तो औलाद अच्छी होगी। अब इतनी तमीज के बाद मैं आपके सामने आयत का तर्जमा करता हूँ। जाल हक्को वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। कुरान मजीद की आयत है कि हक आ गया, बातिल मिट गया। बातिल को मिटना ही था, बातिल को मिटना ही था। तो अब इस लफ्ज को याद रखेंगे आप, हक। हक क्या है? तो खुदा की कसम हक सिर्फ एक ही नजर आएगा, परवरदिगार। परवरदिगार रसूल कह रहे हैं। यहाँ का उन्वान नहीं है, खैमा सदात अशरा चल रहा है, उसका उन्वान है, लेकिन जो बात आपके यहाँ ज़ैल में गुफ्तगू के आ रही है वो सुन। परवरदिगार हक को उधर उधर फेर दे, जिधर अली जाए। ये नहीं कहा कि अली हक के पीछे है, बल्कि ये कहा कि हक को उधर उधर फेर दे जिधर अली जाए। तो मुस्तफा ने एक बात तो साबित कर दी कि जहां अली होंगे वो हक है, जहां अली नहीं है वो बातिल है। अपना अपना मुहासबा करके इंसान देखे कि किसके पास अली है। जहां अली है वहीं हक है। कोई इबादत हो, कोई रियाजत हो, जिसमें अली नहीं है वो हक नहीं है, क्योंकि अली हक है। और जो हक होता है उसकी वजह से कभी भी कोई चीज बातिल नहीं होती। कभी भी हक की वजह से कोई चीज बातिल नहीं होती। मैं अपने मौजू से नहीं हटना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक और वाक़े की तरफ बढ़ा दूं। बसदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। अल्लाह बहरीन के बादशाह ने शिया उलमा को बुलाया और बुला के कहा, उलमा तशय्यो को बुलाया और बुला के कहने लगा, वो तुम कुछ लोगों की मुखालिफत करते हो और उनके नाम तो फलों पे कुंदा है। परेशान हो गए उलमा। वजीर ने वो फल दिखाए जिन पे कुछ नाम लिखे हुए थे, कुछ नाम लिखे हुए थे। वो उन्होंने कहा बादशाह में 3 दिन का टाइम चाहिए, मोहलत चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर हम जवाब ना दे सके जो तेरी मर्जी हो। उसने कहा अगर जवाब ना दे सके तो एक तो मजहब खत्म कर दूंगा और सर कलम करवा दूंगा सब। उसने कहा ठीक है। तो कहने लगे वो 3 दिन मुसलसल जवाब की तलाश में सहरा में 3 मुत्तकी आलिम अपने वक्त के परहेजगार, वो तीनों मुत्तकी आलिम सहरा में जाते और इमाम जमाना को इस्तगासा करके बुलाते। 2 दिन गुजर गए, इमाम नहीं आया। तीसरे दिन, अब सुनिएगा,
बहुत वाकयात में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अप्लाई करना चाहिए इंसान को अपनी जिंदगी पे। तो लगे तीसरे दिन फिर जमाने को इमाम को इस्तगासा करने के लिए तीसरे आलिम गए। जब वो पहुंचे तो उन्होंने बाहर गाहे इमाम ज़माना में इस्तगासा बुलंद किया। जब इस्तगासा बुलंद हुआ, तवज्जो कीजिएगा, वक्त गुजर रहा था कि अचानक सुबह काजिम नबूदार होने लगी। तो कहने लगे जैसे ही सुबह काजिम नबूदार हुई तो एक घुड़सवार घोड़े पर बैठ के तशरीफ लाए और उन्होंने आके सलाम किया और सलाम का जवाब दिया। तो कहने लगे कि सुना है किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो। कहा मुश्किल में तो गिरफ्तार है, लेकिन जमाने के इमाम को बताएंगे, उन्हें बुला रहे हैं। तो हो सकता है शायद मैं तुम्हारी मुश्किल दूर कर दूं, हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल दूर कर दूं। तो कहने लगे कि इसी तरह मसला है, एक अनार है और अनार पे कुछ नाम कुंदा है और कहा यह जाता है कि तुम इनसे नफरत करते हो। नहीं, नाम तो अल्लाह की तरफ से अनार पे कुंदा हो गए। अगर तुम अल्लाह इनसे नफरत करता होता तो फलों पे कैसे कुंदा। तो वो जो घुड़सवार थे उन्होंने कहा सुनो, बगैर बताए वजीर के घर जाओ, उसके घर ताक में कुछ सांचे रखे हुए हैं, उन सांचों को निकलवाओ और बताओ बादशाह को कि जब फल आता है तो ये सांचे फल पे चढ़ा देता है, जैसे जैसे फल बड़ा होता है ये फल पे नाम गुंदा हो जाते हैं, इसलिए ये नाम फल पे आ जाते हैं। वो सांचे भी जाके दिखाओ और बादशाह जब ये सारी तहकीक कर ले, तवज्जो, मुझे नहीं पता इस जुमले की कदर कैसे करेंगे आप हजरात, तमाम तवज्जो कीजिएगा। क्या लगे जैसे जैसे फल बड़ा होता है तो नाम गुंदा हो जाते हैं, जब फल इस मुकाबिल में हो जाता है कि उसमें से सांचा उतार दिया जाता है, नाम आ जाते हैं। तो कहते हैं वो बादशाह को उसने वजीर ने जाके ये फल दिखाए हैं, जाके बादशाह को पहले वो सांचे दिखाओ और उसके बाद ये बताना कि बादशाह इस फल को खोल के देख ले, इस फल को खोल के देख ले। उन्होंने कहा ठीक है। अभी ये बात करके वापिस पलट रहे थे और कहने लगे बताइए तो सही कि आप हैं कौन। उन्होंने कहा जिसे बुला रहे थे वही हो, जिसे बुला रहे थे। आपके कुछ हाथ उठे कुछ नीचे है, जुमला सुनेगा जिसे बुला रहे थे वही हूँ। तो कहने लगे इतनी देर क्यों लगा दिया था, हमने 3 दिन के लिए 3 दिन से मुसलसल जहमत कर रहे हैं, रोज सहरा में आते हैं, जान के लाले पड़े हुए। इमाम ने कहा तुमने 3 दिन की मोहलत मांगी थी, इसलिए हम 3 दिन में आए हैं। उसी वक्त जब आप मांगते हम उसी वक्त आ जाते। हम उसी वक्त आ जाते। तो बुलाने वालों की कोताही है, आने वाला तो तैयार है, इज़्ने इलाही का मुंतज़िर जरूर है, लेकिन बुलाने वालों की कोताही है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। वो जवाब लेके चले, बादशाह के पास पहुंचे, बादशाह को लिया, वजीर के ताक घर पहुंचे, ताक में देखा कुछ सांचे रखे हुए थे, मिट्टी के सांचे थे। बादशाह परेशान हो गया। उन्होंने कहा बादशाह फल को भी खोल के देख ले। जैसे ही फल खोला तो फल अंदर से जल चुका था। बस इसी मंजिल के लिए मैंने सारी मेहनत की है। फल जला हुआ था, कोई फल भी ऐसा नहीं था जो ठीक हो। अल्लाह जाने जिनके नाम फलों पे आ जाए तो फल जल जाए। खुदा की कसम जुमलों की कदर कीजिए, लफ्ज़ ही होते खतीब के पास। तो कहने लगे, बादशाह ने देखा हैरान हो गया, फल जले हुए। तो खुदा की कसम छठे इमाम की हदीस अगर सामने ना होती तो ना पता चलता कि ये फलों में शीरनी और मिठास कैसे आता है, पानी मीठा कैसे होता है, रंगीनी कैसे आती है, फल पकता कब है। मेरे छठे मौला फरमाते हैं अल्लाह ने कायनात में, मुझे नहीं पता जुमले की कदर कैसे होगी, पूरी कायनात में अल्लाह ने हर शय पे अली की विलायत को नाफिज किया हुआ है। जो कबूल कर लेता है अल्लाह उसे मोतबर बना देता है, जो नहीं कबूल करता उसे रुस्वा कर देता है। फलों के बारे में भी यही है, जो फल कबूल कर लेता है उसमें मिठास डाल देता है, जो नहीं कबूल करता उसे कड़वा कर देता है। अली मौला, अली मौला।
अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाह ने हर चीज पे विलायत अली को नाफिज किया। जिसने कबूल किया अल्लाह ने उसे इज्जत दी। एक लम्हे के लिए, अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा, जिसे किताब देखनी है वो भी देख सकता है। मौला सज्जाद के सिलसिले की किताब किबला अल्लामा मदरसन सहारनपुरी साहब ने लिखी, उस किताब से पढ़ रहा हूं। एक शख्स मेरे मौला सज्जाद के पास आया और मेरे मौला के पास आया तो उसने आगे कहा कि आपके कुछ लोग आए और वो ये कहते, नाम मुझे पता है कौन आया था, जाइए फिक्र है किताबें पढ़ के देखिए वो नाम भी मिल जाएगा। कोई था, आया था, हर नाम मिंबर से लेना भी नहीं चाहिए। तो उसने आगे कहा कुछ लोग आपके चाहने वाले वो कहते हैं यूनुस नबी को मछली के पेट में इसलिए रखा था कि उसने आपके दादा की विलायत के बारे में सोचा था। सोचिएगा तो कहने लगे हाँ इसमें हैरानी क्या है। इमाम ने कहा आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद कर। इमाम ने कहा आंखें खोल। अब जो आंखें खोली तो अपने आप को समंदर के किनारे पे पाया। समंदर के किनारे पे पाया। इमाम ने समंदर के किनारे पे खड़े होके आवाज दी, अल-हौत, अल-हौत, अल-हौत। 3 दफा पुकारा। एक देव कामद मछली बाहर निकल के आई। उसने जैसे ही मछली को देखा वो डर गया। उसने कहा अली इब्न अल हुसैन, मेरा खून का सर आपके सर पे होगा अगर मुझे कुछ हुआ। इमाम ने कहा हम जिंदगियां देने वाले हैं, खून बहाने वाले नहीं हैं। इमाम ने कहा हम जिंदगी देने वाले हैं, खून बहाने वाले नहीं। याद रखिएगा इस जुमले को। तो कहने लगे बता इसको कि तूने हजरत यूनुस को अपने शिकम में क्यों रखा था। चौथे इमाम का जमाना है। मछली से कह रहे हैं बता इसे, और मछली पानी छोड़ चुकी है, पानी में नहीं है। मछली की जिंदगी पानी में होती है, पानी से बाहर नहीं। अब मुझे यहाँ कुरान की आयत समझ में आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा यहयीकुम। ऐ साहिबान ईमान, जब तुम्हें रसूल आवाज दे तो उसकी तरफ लब्बैक कहो। क्यों? रसूल इस वजह से जब तुम्हें रसूल बुलाएगा तो रसूल जिंदगी देगा। रसूल जब भी बुलाए तो उसे लब्बैक कहो, क्योंकि रसूल तुम्हें जिंदगी देने के लिए बुला रहा है। तो ये नाइबे रसूल है, मछली को बुलाया है तो जिंदगी देने के लिए बुलाया है। अब मछली भी जानती है कि अब पानी में मौत है, इमाम की तरफ जाना जिंदगी है। अब इमाम बुला रहा है तो इमाम की तरफ जाना जिंदगी है, पानी में मौत है। मछली ने आगे बयान किया कि फर्जंदे रसूल, तवज्जो कीजिएगा, फर्जंदे रसूल हजरत यूनुस पे आपके खुदा की कसम शायद इस जुमले पे तकरीर, इससे बड़ा जुमला मेरे पास तकरीर में ना हो जो मैं आपको हदिया करने जा रहा हूँ। बसंत का मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद कहते कि मछली ने कहा, फसी अरबी में बोली, लगी फर्जंदे रसूल अल्लाह ने हजरत यूनुस पे आपके दादा अली की विलायत को नाफिज किया था। उन्होंने सिर्फ इतना सवाल किया, सिर्फ इतना सवाल किया कि मैं इस अली के बारे में नहीं जानता, परवरदिगार ये कौन है? तो अल्लाह ने मुझे इज़्न दिया कि यूनुस को अपने शिकम में ले ले। यूनुस
यूनुस को अपने शिकम में ले ले। अल्लाह ने आबी मखलूक को यूनुस पे मुसल्लत किया, जमीनी मखलूक को नहीं, खुशकी वाली मखलूक को नहीं, आबी मखलूक को। अब जुमला आपके हवाले जैसे चाहे समात फरमाइएगा। कह लगे मैंने यूनुस को 40 दिन तक 7 समंदरों की सैर कराई और समंदर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां मैं यूनुस को लेके न गई हूं। फर्जंदे रसूल मालूम है किस लिए, ताकि यूनुस जान ले जैसे अली जमीन वालों का इमाम है वैसे ही यहां वालों का भी इमाम। सिर्फ बताना मकसूद ये था कि विलायत अमीर अल मोमिनीन के बगैर चारा नहीं है, गुजारा नहीं है। अभी अफाक भाई से बात हो रही थी कि उन्होंने मुझे जब कहा कि बानी मजलिस की ख्वाहिश है कि जमाने के इमाम पे गुफ्तगू की जाए और जमाने के इमाम हमसे क्या चाहते हैं। हर जमाने के इमाम के दुश्मन पैदा हुए हैं, तवज्जो कीजिएगा, लेकिन दुश्मनी की बुनियाद एक ही है कि वो अली के बेटे हैं। दुश्मनी की बुनियाद एक ही है कि वो अली के बेटे हैं, इसीलिए हर जमाने के इमाम से यानी बुनियाद दुश्मनी जो आइम्मा अथार से की गई वो इसलिए की गई कि वो सब अली के बेटे हैं और दुनिया ने अली के इल्म की वजह से अली से हसद किया है। अली के इल्म की वजह से दुनिया ने अली से हसद किया है। और इल्म अली का क्या कहना, अमीर अल मोमिनीन है, एक ही अमीर अल मोमिनीन है, 12 इमामों में भी एक ही है। छठे इमाम का खुद फरमान है कि हमें अमीर अल मोमिनीन न कहो, हमें अमीर अल मोमिनीन न कह के पुकारो, क्योंकि ये हमारे दादा अली का हक है, हमारे जद का हक है, जो उनके अलावा कहलवाए। बहुत सख्त हदीस है, इमाम ने कहा जो उनके अलावा कहलवाए वो हरामजादा है। अली मौला, अली मौला, नाराए हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब जमाने के इमाम को अगर राजी करना है तो उनके जद अली का तज़किरा करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि अली का जिक्र करें। कायनात में एक ही जिक्र है जिसे अल्लाह ने इबादत करार दिया है। कायनात में एक ही तज़किरा है जिसे अल्लाह ने इबादत करार दिया है। अली का जिक्र इबादत है। जिक्रो अली ये इबादा, अली का जिक्र इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, अली से मोहब्बत करना इबादत। कोई ऐसा जिक्र भी दिखाओ जो अली के मद्दे मुकाबिल लाओ। मैंने क्या कहा, जाल हक़्क़ु व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक के आते ही, तवज्जो, हक के आते ही बातिल मिट गया। हक के आते ही बातिल मिट गया। आवाज का ले बस इतनी तमहीद के बाद मैं मंजिल तक आ गया हूँ। बसत का मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद जहाँ इरादा था और जो कुछ आपकी खिदमत में गोश गुजार करना था। वह इब्राहीम अल कवाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, दो बाप और बेटा काबे की दीवारों को बुलंद कर रहे हैं। मैं जान के काबे तक आया हूँ क्योंकि ताकि दुनिया को बता सकूं कि काबा क्यों बनाया गया है।
इब्राहीम अलकवाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हमने तेरे लिए घर बनाया है। जब काबे की दीवारों को रफा बुलंद कर रहे थे बाप और बेटा, और जब काबा बना रहे थे तो कह रहे थे परवरदिगार हमने तेरे लिए घर बनाया है, इस घर को कबूल कर ले, इस घर को कबूल कर ले। उसको घर दे रहे हैं किबला, उसको घर दे रहे जो घर में आता नहीं है। मजहब इसने शरिया में जो आता जाता रहता उठता बैठता खाता पीता हो वो अल्लाह नहीं है। जो किसी जगह मुक़य्यद हो जाए वो अल्लाह नहीं है। इब्राहीम नहीं जानते कि अल्लाह को घर की जरूरत नहीं है। इब्राहीम को नहीं पता कि अल्लाह को काबे की जरूरत नहीं है, अल्लाह को घर की जरूरत नहीं, फिर भी घर बना रहे हैं। और घर बना दिया और कह रहे घर कबूल कर ले परवरदिगार। तो फिर अल्लाह को मासूम नबी की दुआ है, रद्द तो हो नहीं सकती। तो फिर अल्लाह को चाहिए था आयत उतार देता कि इब्राहीम हम तो आ नहीं सकते लेकिन तुमने हमारे लिए बनाया है तो कबूल कर लिया। ऐसा भी पूरे कुरान में कहीं नहीं हुआ कि अल्लाह ने इब्राहीम के बनाए हुए घर के लिए कोई आयत उतार के कोटेशन रखी हो कि इब्राहीम हमने तुम्हारा बनाया हुआ घर कबूल कर लिया। अभी तो मैंने तकरीर शुरू की है, आपके चेहरे बेदार होंगे तो जुमला आपको हदिया करूंगा। बस मोहम्मद वाले बैठे बाबा जैसे ही घर बनाया 5,500 साल इंतजार करवाए। दो ही तरीके थे, या तो अल्लाह कुरान में आयत उतार देता कि इब्राहीम का बनाया हुआ घर हमने कबूल कर लिया है, या फिर खुद आता। वो खुद आ जा नहीं सकता, वो तो हर जगह मौजूद है। तो फिर दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। यही तरीका होता है अगर किसी को कोई तोहफा दिया जाए तो वो तोहफा या तो खुद कबूल करने आए या अपने जानशीन को भेजे, या अपने जानशीन को भेजे। 5,500 साल इंतजार करवाया अल्लाह ने इब्राहीम को कि इब्राहीम इंतजार करो, तुम्हारी दुआ की कबूलियत की सनद हम तब देंगे जब 13 रजब तीसामुल फील, तवज्जो, 13 रजब तीसामुल फील को अपने वली को इस घर में उतारेंगे जिसके लिए बनाया था, उसी का इंतजार करवाया। जब काबे में अली आ गए तो अल्लाह ने इब्राहीम से कहा इब्राहीम हमने तेरा बनाया हुआ घर कबूल कर लिया है क्योंकि इसी के लिए बनाया था। जुमला सुनिएगा जिसके लिए सारी मेहनत बनाया है। दो मासूमों ने, दो मासूम नबियों ने बनाया। अल्लाह ने बीच में दरार डाली, शगाफ पैदा हुआ। शगाफ का पैदा होना था कि सऊदी हुकूमत आज तक उस शगाफ को भरने में लगी हुई है। कंक्रीट डाला जाता है, पता नहीं कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल करके कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इस शगाफ को बंद कर दिया जाए। लेकिन हर 13 रजब को दीवारें काबा चटक के अली के आने का पता देती है। मुझे नहीं पता आप इस जुमले को कैसे बर्दाश्त करेंगे। जुमला आपको हदिया। तो मासूम नबियों की बनाई हुई जगह पे अल्लाह ने शिगाफ डाल के अली का नाम लिख के दुनिया को ये बताया है जहां अली का नाम लिख दिया जाए फिर कोई मिटा नहीं सकता। मौला आपके जोश, मौला आपके जोश मिला को सलामत और आबाद रखे। मैं आज की मंजिल से करीब हो रहा हूँ। बसत मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। अल्लाह ने अली का नाम लिखा। कायना रूए अर्ज में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे अल्लाह ने अली के नाम से जीनत न बख्शी हो, जीनत ना बख्शी हो। काबे में अली आए, पहला इमाम आया ना काबे में, जहां से पहला आया वहीं से 12वां आएगा। इसीलिए